नहमदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं आपका होस्ट सर अशरफ अली। आज एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। आज के इस वीलॉग के अंदर हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में आती है, और बल्कि जिसका एशिया के अंदर भी रैंकिंग है और इंटरनेशनली भी जो है ना इसकी रैंकिंग है, जिससे यूनिवर्सिटी के अंदर न सिर्फ पूरे पाकिस्तान से जो टॉपर जो स्टूडेंट्स हैं वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, बल्कि दुनिया भर से बच्चे इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने आते हैं। इस यूनिवर्सिटी की जो खसूसियत है, ये यूनिवर्सिटी रिसर्च पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। थ्योरेटिकल चीज़ों से ज़्यादा यहाँ पे रिसर्च के ऊपर बेस करती है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत आउटस्टैंडिंग है, और जितनी यूनिवर्सिटी आउटस्टैंडिंग है उतना मेरिट भी इसका बहुत ज़्यादा है। और इसका टेस्ट भी एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल होता है। सो इस यूनिवर्सिटी का नाम है पियास यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस, इस यूनिवर्सिटी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि इस यूनिवर्सिटी को 1967 के अंदर 1967 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया। शुरू में ये यूनिवर्सिटी जो है ना ये एफिलिएटेड थी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। फिर बाद में 1997 के अंदर इसको अलग से चार्टर मिला और ये प्यास यूनिवर्सिटी कहलाई। और ये जो है ना पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के प्लेटफॉर्म पे जो है ना ये इसको रन कर रहे हैं। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन इसको जो है एटॉमिक कमीशन ने इसको इस्टेब्लिश किया है, और ये यूनिवर्सिटी इंतहा लेवल की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। पाकिस्तान के अंदर भी इसकी टॉप रैंकिंग है, एशिया के अंदर भी अच्छी रैंकिंग में आती है, और इंटरनेशनली भी इसकी रैंकिंग अच्छी है। तो इस यूनिवर्सिटी के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे, इस यूनिवर्सिटी के पैटर्न के हवाले से, इस यूनिवर्सिटी के टेस्ट के एग्रीगेट के हवाले से, उसके अलावा इस यूनिवर्सिटी के जो है ना सब्जेक्ट के हवाले से, पेपर पैटर्न के हवाले से, और बहुत सारे ऐसे सवालात जिनका हम इस वीलॉग के अंदर डिस्कस करेंगे, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आपने आखिरी जो है ना आखिर तक इस वीडियो को देखना है। दरमियान में लास्ट में मैं कुछ ऐसी चीज़ें और लास्ट में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन के आंसर दूंगा नॉर्मली जिनकी अवेयरनेस नहीं होती बच्चों को, जिनकी आगाही नहीं होती, इनकी वजह से इनके एप्लीकेशन फॉर्म में इश्यूज आते हैं और पेपर अटेम्प्ट में भी इनका इशू आता है। तो आप अगर इस वीलॉग को आखिर तक देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तो आपको किसी परेशानी का प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। आप इजीली फॉर्म आप सबमिट कर सकेंगे, इजीली आप टेस्ट में अपीयर हो सकेंगे, और आराम से आप ये जो है ना टेस्ट आप क्वालिफाई करेंगे अगर आज का वीलॉग आपने आखिर तक देखा। तो चलते हैं सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी की डेट्स के हवाले से। नॉर्मली ये यूनिवर्सिटी की डेट्स कब होती है एडमिशन की, तो मैं बताता चलूँ। मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर मुख्तलिफ डेट होती है, वेरी करती है, इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है। जैसे अभी जो इस वीलॉग के अंदर हम इस्लामाबाद और इसके अलावा जो है ना कुछ और सेंटर्स हैं उनकी अगर हम बात करें, तो जो है ना नॉर्मल फीस के साथ इसकी डेट चूंकि गुजर चुकी है, जून 25 है, तो जिन बच्चों ने सबमिट नहीं किया उनके पास आज लास्ट डेट है लास्ट फीस के साथ। 30 जून जो है ना, 30 जून लास्ट डेट है इसकी फीस सबमिशन की विद लेट फीस। तो आज रात 12 बजे तक आप इसकी फीस सबमिट कर आप इस यूनिवर्सिटी के टेस्ट में आप अपीयर हो सकते हैं। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी को आपने मिस नहीं करना। लाजमी रिकमेंडेड है तमाम वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी रिसेंटली एफएससी की है, अभी प्री मेडिकल भी इसका टेस्ट दे सकते हैं, प्री इंजीनियरिंग वाले भी इसका टेस्ट दे सकते हैं, आईसीएस वाले भी। और मजे की बात, इस यूनिवर्सिटी में काफी सारी आसानियां भी है बच्चों के लिए, स्पेशली प्री मेडिकल के लिए। लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी हकाइक बताऊंगा कि आप प्री मेडिकल करके भी आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, और आप आगे के प्रोग्राम्स में आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपने आखिर तक इस वीडियो को लाजमी देखना है। नॉर्मल फीस के साथ 25 जून थी और लेट फीस के साथ 30 जून है, और आज लास्ट डेट है 30 जून। तो जिन बच्चों ने कर लिया उनकी अप्रिसिएशन है, जिन्होंने नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि आज लाजमी आपने इस फीस की इस यूनिवर्सिटी की फीस सबमिट करनी है, ऑनलाइन फॉर्म आपने सबमिट करना है, ताकि अब ये जो यूनिवर्सिटी का टेस्ट होने जा रही है 12 जुलाई को होने जा रहा है, 12 जुलाई को। अब किस किस सिटी के अंदर इसका टेस्ट होने जा रहा है, किस किस सिटी के अंदर आज इसकी लास्ट डेट है, तो इसके अंदर इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, कराची है, फैसलाबाद है, मुल्तान है और पिशावर। इन सिटीज के अंदर आज लास्ट डेट है इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, और 12 जुलाई को इस यूनिवर्सिटी का टेस्ट होने जा रहा है। यूनिवर्सिटी का मैंने आपको नाम बताया, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस, प्यास यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद।
अभी आगे बढ़ते हैं जी। अब इसके अंदर अगर हम डिस्कस करें पेपर पैटर्न के हवाले से, तो यहाँ पे जो प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, जो प्री मेडिकल वाले बच्चे हैं, या जो प्री जो है ना या आईसीएस वाले बच्चे, इनका पैटर्न में वन बाय वन अलग से डिस्कस करूंगा। पहले मैं जनरल पैटर्न के बारे में बताता हूँ, टेस्ट का पैटर्न क्या होगा। तो यहाँ पे जो टेस्ट का पैटर्न है बीएस के लिए जो बच्चे अप्लाई करते हैं, चूंकि यहाँ पे एमएस के में भी एडमिशन होता है, पीएचडी में भी होता है, सो आज हम बात करें अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीएस ऑनर के लिए हम बात करें, बैचलर ऑफ ऑनर्स के लिए, बैचलर ऑफ साइंस की बात करें, 4 साल की जो ऑनर डिग्री होती है उसकी हम बात करें, तो यहाँ पे 100 एमसीक्यूज होते हैं जी, टोटल 100 एमसीक्यूज होते हैं और 3 घंटे का टाइम होता है, 180 मिनट्स होते हैं 100 एमसीक्यूज के लिए, 180 मिनट्स होते हैं। और इसमें आपके पास जो सब्जेक्ट है वो 4 सब्जेक्ट आपके इंतहाई इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो आपका मैथ्स है। मैथ्स के अंदर में से आपके 30 एमसीक्यूज का पेपर होगा। 30 एमसीक्यूज आपके किस में से होंगे? मैथ्स में से होंगे। और उसके बाद 30 एमसीक्यूज आपके फिजिक्स में से होंगे। 30 एमसीक्यूज आपके यहाँ पे कुछ डिफरेंट फील्ड से, चूंकि आईसीएस, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग है, तो यहाँ पे 2-3 सब्जेक्ट आएंगे। जो बच्चे आईसीएस में जाएंगे उनके 30 एमसीक्यूज कंप्यूटर में से आएंगे, जो इंजीनियरिंग में जाएंगे उनके केमिस्ट्री में से आएंगे। ठीक है जी। तो ये सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आपका क्या होगा जी, थोड़ा सा चेंज होगा। जो प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग जिन बच्चों ने पढ़ा वो केमिस्ट्री में के पोर्शन में से 30 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे। जिन्होंने आईसीएस अभी कर रखी है वो बच्चे आपके कंप्यूटर में से 30 एमसीक्यूज करेंगे। तो ये सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट हो गए 30-30 मार्क्स के। और बाकी आपके जो है ना ये जो मैथ्स का 30 और आपके फिजिक्स का जो है ना 30, केमिस्ट्री और कंप्यूटर के 20 एमसीक्यूज है, 30 प्लस 20। और चौथा जो सब्जेक्ट है वो आपके इंग्लिश है। इंग्लिश में से आपके जो है ना 20 आएंगे। तो अब ये देखें 4 सब्जेक्ट, पहले 2 जो सब्जेक्ट थे मैथ और आपकी फिजिक्स 30-30, इनका वेटेज ज्यादा है। 30-30 एमसीक्यूज आपके मैथ्स में से, आपकी फिजिक्स में से, और रेस्ट ऑफ 20 एमसीक्यूज आपके जो है ना केमिस्ट्री, आपके कंप्यूटर उसमें से, और 20 एमसीक्यूज आपके किस में से? इंग्लिश में से। तो इंग्लिश और आपके पास जो केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस के 20-20 एमसीक्यूज, और आपके मैथ्स और फिजिक्स में से आपके 30-30 एमसीक्यूज का पेपर होगा। अब ये जो एंट्री टेस्ट का एग्रीगेट किस तरह से बनता है इसका थोड़ा सा डिस्कस करें। तो 60% ये एंट्री टेस्ट को काउंट किया जाता है जब आपका मेरिट लिस्ट बनता है। और मतलब एफएससी के अंदर एफएससी वाले बच्चे भी जिन्होंने बेशक आईसीएस में किया हुआ है प्री मेडिकल, उनका जो 60% होगा वो जो टेस्ट देंगे, जो एंट्री टेस्ट पियास का देंगे, उसमें से 60% मार्क्स उसके काउंट होंगे। जितने मार्क्स लेंगे वो 0.60 से मल्टीप्लाई होगा। और 15 जो आपका 25% आपके एफएससी में से काउंट होगा, चाहे एफएससी किया हो या ए लेवल किया हो। एफएससी ए लेवल 25% होंगे, और मैट्रिक एंड ओ लेवल, मैट्रिक और ओ लेवल का 15%। सो एंट्री टेस्ट 60%, आपके पास एफएससी एंड ए लेवल 25%, मैट्रिक एंड ओ लेवल आपके पास 15%, 60, 25 एंड 15। तो इस तरह से आपका एग्रीगेट बनेगा। अब जो मेडी इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनका इंग्लिश में से 10 एमसीक्यूज है, और मैथ्स फिजिक्स में 30-30 है, और आपकी केमिस्ट्री में से 30 है। देखें, याद रखें, इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए 3 सब्जेक्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट है और सेम एमसीक्यू से। केमिस्ट्री मैंने ऊपर जनरल बताया था, वो जनरल आपका जो है ना एमसीक्यू 100 होते हैं, लेकिन अब इन्होंने प्रोग्राम वाइज उसको डिवाइड किया। जनरल क्या कहा था जी, मैथ और फिजिक्स के 30 थे, और केमिस्ट्री, कंप्यूटर और आपके इंग्लिश के 20-20 थे। लेकिन यहाँ पे आके इंजीनियरिंग वालों में चेंज होता है, इंग्लिश के 10 हो जाते हैं, और बाकी तीनों सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 30-30 एमसीक्यूज बनते हैं। अब प्री मेडिकल का भी सेम स्ट्रक्चर है प्री इंजीनियरिंग की तरह, इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज, रेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, मैथ एंड केमिस्ट्री के आपके पास क्या होंगे जी, यहाँ पे 30-30 एमसीक्यूज होंगे। तो यहाँ पे एक मुश्किल आ रही प्री मेडिकल के बच्चों के लिए, उन्होंने मैथ्स की तैयारी करनी है, उन्होंने मैथ्स सीखना है, मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद चलते हैं जी आईसीएस। आईसीएस के अंदर इंग्लिश में से 10 है, बाकी रेस्ट ऑफ तीनों में से 30 है, तो ये इनका सेम है, ये उसका सेम है। उसके बाद ये जो जनरल साइंस है इनका बिल्कुल डिफरेंट है, इनके टोटल 3 सब्जेक्ट में से इनका पेपर होगा। उसके अंदर इंग्लिश में से 10 आएंगे और मैथ्स में से 60। जनरल साइंसेस में जो बच्चा जाएगा उसमें इंग्लिश में 10, और जो आपके मैथ्स है उसमें आपके पास 60 एमसीक्यूज होंगे, और रेस्ट ऑफ 30 आपके फिजिक्स में से होंगे।
तो ये आपके पास जो है ना पैटर्न था टेस्ट का, उसको भी हमने डिस्कस किया। अब मैं आपको थोड़ा सा मेरिट बताऊंगा, उसके बाद जाके कुछ क्वेश्चन हैं उनके हम आंसर करेंगे जी। लास्ट ईयर अगर आप देखें केमिकल इंजीनियरिंग का जो मेरिट क्लोज हुआ था वो 75.78। आपने 75% पे नहीं जाना है। मेरिट थोड़ा सा लो है, लेकिन इसका एंट्री टेस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू ऑल अदर यूनिवर्सिटीज। इसका टेस्ट उनसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो 75% पे इसका मेरिट क्लोज हुआ था, किसका? आपकी केमिकल इंजीनियरिंग का। उसके बाद कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन, इसका मेरिट सबसे टॉप में था। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस का सबसे टॉप में था। उसका जो मेरिट था वो 90% था, 90.85%, 90.85% इसका था। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 81% था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 84% था, और उसके बाद मटेरियल इंजीनियरिंग का आपके पास 61% था, और फिजिक्स का 83% था। तो सबसे लोएस्ट आपके केमिकल इंजीनियरिंग का था 75%, कंप्यूटर और आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे हाईएस्ट 90% था, और उसके अलावा आपके इलेक्ट्रिकल का 81%, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 84%, मटेरियल इंजीनियरिंग का 61%, और फिजिक्स का 83%। तो ये आपके पास इसका जो है ना पिछले साल जो मेरिट जिस पे क्लोज हुआ वो था। अब यहाँ पे कुछ बुनियादी क्वेश्चन हैं और उनके आंसर देना बहुत जरूरी है ताकि बच्चों को कहीं कोई मुश्किल ना आ जाए। तो पहला क्वेश्चन ये है जी कि इज देयर एनी एज लिमिट फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन? क्या कोई एज लिमिट है? तो प्यास यूनिवर्सिटी, प्यास पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस इस्लामाबाद, ये नीलोर के पास है ये यूनिवर्सिटी, और इसके अंदर कोई एज लिमिट्स नहीं है जी। एज लिमिट्स कोई यहाँ पे नहीं है रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे यह एक सवाल है, क्या जो बच्चे DAE जो डिप्लोमा करते हैं 3 साल का FSC की जगह में, इंटरमीडिएट की जगह में, ICS की जगह, प्री मेडिकल इंजीनियरिंग की जगह में, तो क्या वो बच्चे एलिजिबल है? बिल्कुल एलिजिबल है। अगर उनके जो 3 साल डिप्लोमा है उसमें अगर उनके 60% मार्क्स हैं, 60% फाइनल अगर उनके मार्क्स हैं, तो बच्चे भी एलिजिबल है इस टेस्ट के लिए। उसके बाद आगे लिखा हुआ जी, क्या वो बच्चे जिनका भी रिजल्ट नहीं आया लेकिन अभी उन्होंने पेपर्स दिए दिए हुए या अभी पेपर देने हैं, और जिनका सितंबर में जो है ना या अगस्त के एंड में जाके रिजल्ट आते हैं, वैसे अगस्त में आ जाता है, तो क्या वो बच्चे एलिजिबल है? बिल्कुल जी, कोई मसला नहीं है। आप फर्स्ट ईयर के बाद रिजल्ट आने से पहले आप दे सकते हैं, बट शर्त ये है कि ये सितंबर के सेकेंड वीक तक आपका रिजल्ट आना चाहिए। जबकि फेडरल बोर्ड के मुताबिक बहुत लेट भी हो जाए जुलाई के एंड में या बहुत ज्यादा लेट हो जाए तो अगस्त के पहले दूसरे वीक में रिजल्ट आ जाता है। सो ये बच्चे भी एलिजिबल हैं जिन्होंने अभी पेपर दिए हुए, अभी रिजल्ट नहीं आया, वो भी इस टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। उसके बाद अगला जो सवाल है इंतहाई इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है, इससे रिलेटेड आगाही। क्या प्री मेडिकल वाले बच्चे एलिजिबल हैं जी इन BS प्रोग्राम में, स्पेशल BS CIS के अंदर, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, या इसके अंदर क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी। बैकग्राउंड यहाँ मैटर नहीं करता, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल वो बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्या मेडिकल वाले बच्चों को इन प्रोग्राम्स में जाने के लिए कोई एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, एडिशनल मैथ्स पढ़नी पड़ेगी? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट में अपीयर होने के लिए कोई एडिशनल मैथ्स वगैरह को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बगैर आप कोई एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ें आप इस टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। हमने देखा था फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एडिशनल मैथ्स पढ़ना पड़ता था, यहाँ पे आपको एडिशनल मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एलिजिबल हैं, आप टेस्ट है बिल्कुल दे सकते हैं और आप टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आगे जो अगला क्वेश्चन है जी, क्या ये जो पियास यूनिवर्सिटी है कोई एडिशनल आफ्टर एडमिशन के बाद कोई एडिशनल ये प्रोवाइड करती है? तो कोई एडिशनल ये मैथ्स प्रोवाइड नहीं करती जी। आपको एडिशनल मैथ्स पढ़ने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, आप इसी की बेस पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्या कोई बच्चा जिसने SAT का टेस्ट दिया हुआ, SAT का एक मैंने वीलॉग बनाया था, मैंने कहा था इंतहा इंपॉर्टेंट है SAT का टेस्ट। तमाम बच्चे जो अभी रिसेंटली
FSC या A लेवल कर चुके हैं, चाहे उन्होंने फॉरेन में जाना है पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी, तो आपके पास प्यास यूनिवर्सिटी वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर टॉप यूनिवर्सिटी है, इसकी एशिया के अंदर अच्छी रैंकिंग है और इसकी वर्ल्ड के अंदर अच्छी रैंकिंग है। तो आप इसमें जो है ना इस टेस्ट की बेस पे जा सकते हो, बिल्कुल सेट की बेस पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट ये है कि आपके सेट का जो रिजल्ट होगा उसको अप्लाई करने से पहले आपने रजिस्ट्रार ऑफिस में उसको सबमिट करना है। उसको क्या करना है जी, रजिस्ट्रार ऑफिस में आपने, प्यास यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार ऑफिस में आपने सबमिट करना है उसके रिजल्ट को, फिर उसकी बेस पे आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद मेरिट बनेगा, अगर आपका मेरिट में आता है तो आप एलिजिबल हैं। तो ये था। उसके अलावा यहाँ पे बिल्कुल जी, और एक क्वेश्चन ये है कि सेट के अंदर कितना आपको होना चाहिए, मिनिमम 2000 मार्क्स आपके होने चाहिए। आप इसकी बेस पे आप जो है ना प्यास यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी, एक क्विक रिव्यू करेंगे आज के वीलॉग के अंदर। हमने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस के बारे में आज हमने इस वीलॉग के अंदर पढ़ा, समझा और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी हैं। और ये जो यूनिवर्सिटी का टेस्ट जो है ना अभी होने जा रहा है, अभी रजिस्ट्रेशन की डेट जो है ना वो लेट फीस के साथ आपके पास 30 जून थी, नॉर्मल फीस के साथ 25 जून थी, नॉर्मल फीस के साथ गुजर चुकी है, और लेट फीस के साथ भी आज आखिरी दिन है। आपने लाजमी इस यूनिवर्सिटी में टेस्ट में लाजमी अपीयर होना। मैं एक छोटा सा आपको एडवाइस करूं, ये मैटर नहीं करता कि पास होना फेल होना, ये अपनी जगह, लेकिन इससे बढ़ के ये चीज मैटर करता है कि आप टेस्ट में अपीयर हुए नहीं हुए। देखिए, किसी मुकाबले में अपीयर होना भी, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी सक्सेस होती है। तो आपने लाजमी हर टेस्ट को लाजमी देना है, तैयारी करके देना है। इंसान के हाथ में कोशिश और मेहनत है, कोशिश मेहनत और नीयत है, बाकी रिजल्ट अल्लाह की जात बनाती। आपका काम क्या है, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना, आपका काम क्या है, टेस्ट देना, आपका काम है मेहनत करना, बाकी रिजल्ट आप अल्लाह के ऊपर छोड़े, इंशाल्लाह बेहतरी वाला मामला होगा। उसके बाद जो इसका टेस्ट होने जा रहे, आज लास्ट डेट है नॉर्मल फीस के साथ 12 जुलाई को इसका टेस्ट होने जा रहे। और किन किन सेंटर में, किन किन सिटीज के अंदर, मैंने कहा था कि इसका टेस्ट वेरी करता है डिफरेंट सिटीज के अंदर, डिफरेंट डेट्स में, बहुत सारी सिटीज के अंदर इसका डेट गुजर चुका है। पेपर बिल्कुल डिफरेंट होता है, डिफिकल्टी लेवल सेम होता है, आप किसी भी सिटी में दे दे डिफिकल्टी लेवल में कोई फर्क नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी जो आपके पास ऑप्शन है वो इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, कराची है, लाहौर है, फैसलाबाद है, मुल्तान है और आपके पास पिशावर है। इन सेंटर्स के ऊपर ये भी टेस्ट कंडक्ट होने जा रहे हैं। आप इस टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। पैटर्न सिंपल था, 100 एमसीक्यूज थे, 3 घंटे का टाइम था, 4 सब्जेक्ट में से एमसीक्यूज आपके बने थे। सबसे पहले हमने मैथ्स का तस्करा किया, 30 एमसीक्यूज आपके मैथ्स में से। तो टेस्ट में हाईएस्ट जो वेटेज है वो 2 सब्जेक्ट का है, एक मैथ का 30 एमसीक्यूज और दूसरा फिजिक्स के 30 एमसीक्यूज। तो हाई वेटेज जनरली अगर हम बात करें तो हाई वेटेज ये है, फिर आगे प्रोग्राम वाइज इसका डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ये जनरल में बता रहा हूँ। उसके बाद मैं नीचे स्पेसिफिक भी आपको बताया। उसके बाद जो है ना आपके 20 एमसीक्यूज आपके कंप्यूटर या आप कह सकते केमिस्ट्री में से आते हैं, ये डिपेंड करता है आपका प्रोग्राम क्या है। उसके बाद जो है ना 20 एमसीक्यूज आपके इंग्लिश में से आते हैं। और नीचे मैंने एक बताया था प्री इंजीनियरिंग के, मैं शार्टली बताता हूँ, 10 एमसीक्यूज इंग्लिश में से, बाकी रेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट में से 30 एमसीक्यूज। सेम पैटर्न आपका प्री मेडिकल में भी है, सेम पैटर्न आपका प्री इंजीनियरिंग में भी है, सेम है इनका पैटर्न। 10 एमसीक्यूज इंग्लिश में से, बाकी केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपके पास कंप्यूटर, तीनों में से आपके पास मैथ्स, तीनों में से 30 एमसीक्यूज आपके आएंगे। सिर्फ एक प्रोग्राम का जो है ना पैटर्न चेंज है, वो है जनरल साइंस के। जनरल साइंस में सब्जेक्ट 4 के बजाय 3 है। यहाँ पे आपके पास केमिस्ट्री वाला पोर्शन नहीं होगा, कंप्यूटर वाला पोर्शन नहीं होगा। यहाँ पे 10 एमसीक्यूज इंग्लिश के आएंगे और 60 एमसीक्यूज आपके मैथ्स के आएंगे और रेस्ट ऑफ 30 एमसीक्यूज आपके फिजिक्स के आएंगे। तो ये था। उसके अलावा हमने आपको मेरिट भी बताया कि मेरिट कितना था, और फिर उसके बाद हमने आपको एग्रीगेट निकालने का फार्मूला भी बताया कि 60% आपकी एफएससी या आपकी 60% आपका एंट्री टेस्ट जो प्यास यूनिवर्सिटी आपका टेस्ट लेगी उसकी जो वेटेज होगी एग्रीगेट में 60% है। और उसके अलावा जो है ना जो एफएससी के मार्क्स है या ए लेवल के मार्क्स है वो 25%, और जो आपके मैट्रिक या आपके ओ लेवल है इसके 15%। तो इस तरह से आपका क्या बनता है जी, एग्रीगेट बनता है, ठीक है। अगर हाँ एक सवाल रह गया तो उसके लिए मैं माजरत खाऊं, अगर एक बच्चा डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट टाइम पे मल्टीपल टेस्ट में अपीयर होता है, ये 2 दफा 3 दफा इसके टेस्ट में अपीयर होता है, तो उसका जो फाइनल कौन सा उसका वो काउंट होगा, जो हाईएस्ट होगा ना, अगर वो 3 जगहों में उसने 3 सिटीज में वो
अपीयर हुआ था, 3 दफा उसने टेस्ट दिया, तो जो हाईएस्ट स्कोर होगा वो उसका क्या होगा जी, काउंट किया जाएगा, उसी की बेस में उसका क्या बनेगा जी, मेरिट बनेगा। तो इसके अंदर अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, अभी भी आपकी कोई कंफ्यूजन है, आपके कोई सवालात हैं, तो लास्ट तक आपने लाजमी इसको सुनना है और कमेंट्स बॉक्स में आपने बताना है। उसके अलावा अगर कोई इंफॉर्मेशन में भी करेक्शन होनी बाकी है, या आप समझते हैं कि वहाँ पे करेक्शन का भी मार्जिन है, तो वो भी आप मेंशन करें, उसकी भी हम करेक्शन करेंगे। हम कोशिश करते हैं 100% सोर्सेस, अथेंटिक सोर्सेस से आपको इन्फॉर्मेशन लाएं। इंसान है, मिस्टेक होती है, तो उसकी जो है ना इंशाल्लाह जो है ना दुरुस्ती की जा सकती है, मुमकिन है दुरुस्ती। उसके अलावा इंशाल्लाह आप देखेंगे अगला जो वीलॉग है वो उससे भी इंटरेस्टेड है, तो आपने अगले वीलॉग को लाजमी देखना है और इस वीलॉग को एंड तक देखना है। आपसे हमेशा से एक ही रिक्वेस्ट रही है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको आगे शेयर भी करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है। लास्ट में चैनल का जो थीम है वो ये है कि मेहनत, बहुत मेहनत और बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है कामयाबी के लिए, और साथ में जो एडिशनल चीज़ है वो आपकी कंसिस्टेंसी है, मुस्तकिल मिजाजी। अगर एक इंसान छोटा बड़ा जिस उम्र का भी हो, अगर वो मेहनत करे किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी काम के अंदर, किसी भी शोबे के अंदर, और कंसिस्टेंसी के साथ करें, तो कामयाबी उसकी मुकद्दर बन जाती है। अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करें लेकिन मुस्तकिल मिजाजी ना हो, तो वहाँ पे कामयाबी मिलने के चांसेस तो हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस है, या बहुत लेट जाके आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप चाहते हैं बहुत जल्द आप कामयाब हो, बहुत जल्द आपके गोल अचीव हो, तो आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और साथ में मुस्तकिल मिजाजी को लाजमी लेके चलना है। अगला वीलॉग इसलिए इंटरेस्टेड है, ये मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स दूं, उसके अंदर अभी गुड न्यूज़ है तमाम फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए और क्लास 9 के बच्चों के लिए। पैटर्न के हवाले से जो हमने पैटर्न की एक वीलॉग बनाई थी, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको अगले वीक में, अगले वीलॉग में, कल के वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको तज़किरा करूंगा। और पूरी जो ई कचेरी होती है फेडरल बोर्ड की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी दुआओं के साथ तमाम वो बच्चे जिन्होंने अभी पेपर्स दिए हैं, जो अभी पेपर्स दे रहे हैं, अभी कुछ बच्चों के 5 तारीख तक हैं, जैसे कंप्यूटर में जिन बच्चों ने स्टेट्स दिया हुआ है उनके 5 तारीख को आखिरी पेपर है, और तमाम वो बच्चे जो अभी पेपर यूनिवर्सिटी के दे रहे हैं, तमाम वो बच्चे जो अभी इस ख्वाहिश से पेपर दे रहे, इस उम्मीद के साथ कि वो इनका टेस्ट पास हो जाए, एंट्री टेस्ट, तो तमाम बच्चों के लिए हम दुआ गो है। अल्लाह पाक तमाम बच्चों को जो है ना इन एग्ज़ाम में, जो बच्चे दे चुके हैं, जो दे रहे हैं, तमाम तर एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास होने की तौफीक दे और इनको अच्छे नंबरों से कामयाब करें। बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीलॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।